सुप्रभात बच्चों। तो पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से लेखिका ने कृष्णा सोबती ने हमारे और उनके बचपन के जो दूरियां आ चुकी है, यानी आपका बचपन और उनका बचपन, किस तरह से दूरियां आ चुकी है, किस तरह से समय में परिवर्तन हो चुका है, ये हमें बताया। अब आगे हम देखेंगे कि जो वहाँ के घुड़सवारी करते थे और वहाँ के जो घोड़े होते थे वो एकदम हृष्ट पुष्ट, कहाँ के? उनके ननिहाल के। ननिहाल अर्थात जहाँ पर नानी का गांव होता है उसे कहते हैं ननिहाल। तो घोड़ों को कुछ कमतर, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। उन्हें लगता है ये क्या घोड़ा, घोड़े पर हम बैठकर सवारी करते हैं, मगर वो उनके ननिहाल के जो घोड़े थे वो एकदम हृष्ट पुष्ट खूबसूरत। और उनकी बात फिर कभी, वे कहती है कि उन घोड़ों की बात मैं फिर कभी करूँगी। शाम को जब वहाँ का वातावरण होता है पहाड़ी इलाकों का बहुत ही सुंदर, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़, वहाँ पर जो पहाड़ था उसका नाम था जाखू, और ऊंचा चर्च, वहाँ पर एक चर्च था और चर्च की जो घंटियाँ थी वो दूर दूर तक, वो जब बजती थी तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, क्योंकि पहाड़ी इलाका था जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं कि प्रतिध्वनि वाले भी पहाड़ थे वहाँ पर। तो जैसे वो घंटियाँ बजती वैसे ही उसकी आवाज़ चारों ओर घूमने लगती थी। इसके संगीत से प्रभु ईश्वर यीशु कुछ स्वयं कहने जा रहे हैं, ऐसा लगता था उन घंटियों के माध्यम से कि प्रभु यीशु हमसे कुछ कहने जा रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, सामने सूर्यास्त का दर्शन है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ और नीले आसमान में इस तरह से वहाँ का जो नज़ारा होता था बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता था। दूर दूर तक फैले पहाड़ के मुखड़े गहराने लगते, जैसे जैसे शाम होने लगती वैसे वैसे अंधेरा छाने लगता, और देखते ही देखते सब तरफ की जो बत्तियाँ होती हैं वो टिमटिमाने लगती। रिज पर के रौनक और माल के दुकानों की चमक भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, वहाँ पर सभी लोग शाम को घूमने के लिए आते, जैसे बीच पर जाते हैं समंदर के वैसे ही उस रीज पर आते थे। और वहाँ का जो मॉल है और वहाँ पर जो लाइटिंग की गई थी उसकी जो रौनक है वो देखते ही बनती थी। अब वे फिर कहती है सर्वर, फिर कहती है वो सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का जो मॉडल है, शिमला कालका ट्रेन, वो मॉडल वहाँ पर रखा था। और वो मॉडल इतने खूबसूरती से बनाया गया था जैसे वहाँ पर रेलवे स्टेशन और वो ट्रेन, छोटी छोटी वहाँ की पटरियाँ, एक और लाल टीन वाला छत वाला वो स्टेशन, उसके बाद छोटी छोटी दूर पर बनी सुरंगे, पहाड़ों में सुरंगे बनाकर ट्रेन का रास्ता बनाया जाता है पहाड़ों को खोदकर। तो इस तरह से बड़े ही सुंदर वो मॉडल उस दुकान में रखा था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, उस सदी में सबसे तेज रफ्तार वाली जो ट्रेन थी, रेल थी, वो वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, हवाई जहाज देखने का तो मज़ा ही कुछ और है। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज़ आती बच्चे उच्चे देखने के लिए बाहर निकलते, ऐसा लगता जैसे भारी भरकम जो पंछी है वो आसमान में उड़ता जा रहा है अपने पंख फैलाकर, पंखों को फैलाकर एक भारी भरकम पंछी, ऐसे लगता है जैसे आसमान से उड़ते जा रहा हो। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वो जो शिमला कालका मॉडल ट्रेन का मॉडल रखा था जिस दुकान में, उसके बाजू में एक दुकान थी और वहाँ आँखों के डॉक्टर थे अंग्रेज। अब वो दुकान भी वे जिंदगी भर नहीं भूल सकती, क्योंकि उनको जो चश्मा लगा था
वो चश्मा उन्होंने उन्होंने अपनी आंखें भी उसी डॉक्टर से चेक करवाई थी और चश्मा भी वहीं से लिया था। इसीलिए उन्हें ये दोनों दुकानें, ये शोरूम और उसके बाजू वाला जो हॉस्पिटल था, दवाखाना था आँखों का हॉस्पिटल, वो उन्हें हमेशा याद रहता है। अब शुरू में उन्हें जब चश्मा लगा था, अब चश्मा क्यों लगता है बच्चों? हमारी लापरवाही के कारण। हम जब आँखों का दुरुपयोग करते हैं तब हमें चश्मा लगना शुरू हो जाता है। तो शुरू में चश्मा लगाना बड़ा उन्हें अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और वो यही सोचते कि आँखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, पहले केवल बड़े बूढ़ों को ही ऐनक लगता था, चश्मा लगता था। अभी तो बचपन से ही चश्मे लग जाते हैं। कुछ बचपन से परेशानी होती है या फिर कुछ हमारी लापरवाही के कारण होते हैं। बहुत ज़्यादा टीवी देखने से, मोबाइल पर रहने से भी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से लेखिका को चश्मा लगा। वे कहती है कि अब जब चश्मा लगाते हुए देखते थे तो सभी लोग कहते थे कि इतने कम उम्र में ऐनक, और सभी लोग अपने अपने सलाहें देने शुरू कर देते थे। ओ दूध पिया करो, हरी सब्जियां खाया करो, कुछ ही देर में चश्मा अपने आप उतर जाएगा। और इस तरह से उनको अलग अलग सलाहें भी दी जाती। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक जैसा का वैसा ही उनके साथ है। उनका साथ चश्मे ने नहीं छोड़ा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ, लेखिका कहती है कि इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जब भी मैं दिन का उजाला छोड़कर रात के समय टेबल लैंप के सामने अपने काम करती थी, और इसी तरह से रात में इतनी रोशनी में काम करने के कारण उन्हें चश्मा लग गया। तो इसके अलावा और भी, हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो उनके जो चचेरे भाई थे वे उन्हें चिढ़ाने लगे और छेड़ने लगे। वे कहने लगे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से उनके चचेरे भाई चिढ़ाते कि इसने चश्मा लगाया है मगर इसे पता नहीं कि कैसे बंदर के जैसे दिख रही है। और इस तरह से मैं खींची और मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, यह शेर बुरा न लगा। पर शेर बुरा न लगा उनको गुस्सा जरूर आया, मगर बाद में उनको ऐसा लगा कि अरे वाह, ये तो मुझ पर ही शेर बनाया है। शेर अर्थात टाइगर नहीं, शेर व शायरी। तो इस तरह से उनके जो चचेरे भाई थे वो उन्हें बार बार चिढ़ाते थे। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और वो देखने लगी क्या सचमुच वो इतनी बुरी लग रही है। तो आईने के सामने वो खड़ी हो गई, कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी और फिर उतारी, देखती रही। और इस तरह से वो सोचने लगी कि क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूँ, बंदर के जैसी लग रही हूँ। इसलिए आईने के सामने गई, चश्मा उतारा, फिर पहना, फिर देखा। इस तरह से कई बार उन्होंने चश्मा पहनकर और चश्मा उतार कर देखा। और सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ, इस तरह से वो अपने आप को तसल्ली दे रही थी कि नहीं, मेरी सूरत इतनी भी बुरी नहीं है, मैं बंदर के जैसी नहीं दिख रही हूँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। छोटे भाई का टोपा लिया और सिर पर रख दिया, फिर खुद को आईने में देखा तो ऐसा लगा कि कभी अच्छा लग रहा था, कभी ऐसा लग रहा था कि कोई मजाक ना उड़ाए उनका चश्मे की तरह। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ इतना ज्यादा घुल मिल गया है। पहाड़ी लोगों की जो टोपियां आपने देखी होगी, ऐसी गोल टोपियां होती है तो वो कहती है कि टोपा मैंने जब लगाया तब मुझे अजीब लगा, कुछ अलग लगा, मगर अब उस टोपे की उनको आदत हो गई थी और अब तो चेहरे के साथ अब चश्मा इतना घुल मिल गया है कि अब उन्हें कुछ भी अटपटा नहीं लगता। जब कभी उतारा तो चेहरा खाली खाली लगता है। इस तरह से वो जो ऐनक थी, वो जो चश्मा था, उनका अभिन्न हिस्सा बन गया। याद आ गया वह टोपा, काला फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। उन्हें अब भी याद है कि उनके जो चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर बुलाते थे।
और अब उनको याद आया वो टोपा, पहली बार पहना हुआ चश्मा, पहली बार पहना हुआ टोपा, और भाई का वो चिढ़ाना। इन दिनों शिमला में मैं सैर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब मैं वो जो टोपी है, पहले तो उन्हें अजीब लगा था, मगर अब उस टोपी से वो इस तरह से वो टोपी उनसे जुड़ गई है कि उन्हें अब बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है। मैंने कई रंग की टोपी जमा कर ली है, कई रंगों की टोपियाँ उनके पास है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। इस तरह से वो जो हिमाचली टोपियाँ होती है, गोल आकार की जो टोपियाँ होती है, वो अब हर समय लगाने लगी थी। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ के द्वारा उन्होंने अपने बचपन की कई यादें उजागर की है, और उनके बचपन की यादों को देखकर, पढ़कर, सुनकर हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। तो इस तरह से अपने जो बचपन की कुछ यादें हैं हमें सहेज कर, समेट कर रखनी चाहिए, ताकि जब हम बड़े होते हैं तो उन यादों को याद करके हम खुश हो जाएं। धन्यवाद।